अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे चैनल शैली उर्दू स्टोरीज़ में खुश आमदीद। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हालात की सताई हुई थी। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप आगाह रहें। वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? मुझे कहा, जितने दे दो साहब। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर कहा, आप मुझ पर जुल्म तो नहीं करोगे ना? वो बहुत खूबसूरत थी। मासूमियत इसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया? कहने लगी, नहीं। मैं इसको घर ले आया, खाना मंगवाया। मैंने कहा, खाना खाओ। कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं कहूँगा। जब इसने खाना खा लिया तो कहने लगी, जो बच गया ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाओ। इसको पास बिठाकर पूछा, क्या तुम ये काम छोड़ नहीं सकती? क्यों बेचती हो जिस्म? फिर पर्स से 10,000 निकाले, इसके हाथ पर रखे। मैंने इसके चेहरे पर एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोके बैठी थी। मैं समझ चुका था कोई और इसके दिल में बहुत बड़ा दर्द है। मैंने इसे एतमाद में लिया और कहा, तुम इस तरह क्यों कर रही हो? क्या मजबूरी है तुम्हारी? इसने बताया, मेरा नाम नाजिया है। शोहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, वालिदैन भी नहीं हैं। फिर भी मामू के घर आ गई। मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मामू को बताया, उल्टा उन्होंने मुझे ही बुरा भला कहा और घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदारों ने एक बुढ़ी से मेरी शादी करवा दी। उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शोहर भी फौत हो गया। बेटियों को लेकर दर बदर भटकने लगी। न छत थी न रोटी, न चाहते हुए ये काम करने लगी। माँ की ममता हालात की सताई हुई क्या करती। किराए का घर लिया, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ। मैं ज़माने की बेहिस्सी महसूस कर रहा था। उसके सर पर हाथ रखा और उससे कहा, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम अपनी बेटियों को यहाँ ले आओ और मेरे ऊपर वाले पोर्शन में रह सकती हो। इस तरह इसकी बेटियों को देखा तो रोना आ गया। बहुत प्यारी बच्चियाँ थीं। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हो। वो दुआएं देने लगी। इस दिन मैं जैसे ही घर से निकला, साथ पड़ोस वाली अपनी खावन से झगड़ रही थी कि मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं। वो अपना घर जला रही थी। वो औरत क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं, ज़माने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता हूँ, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक़ें लेना आसान है, इसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का लड़ना, हर घर में लड़ाई तो होती है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि घर उजाड़ दिया जाए। अपने घरों को आबाद रखो। खुदा की कसम, एक वक्त आता है न भाई पूछते हैं न बहनें। सब वक्त के साथ साथ चेहरे के नकाब बदल लेते हैं। हर जगह हर किसी को थामने वाला खड़ा नहीं मिलेगा। हाँ, मेरा कहना शायद किसी को बर्बाद होने से बचा ले। हम सफ़र कैसा भी हो, वो तुम्हारी ढाल है, वो तुम्हारा लिबास है। याद रखना, ज़माने के लिए तुम सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा हो। अब रिश्तों से खेला जाता है। ज़िंदगी को मोहब्बत, प्यार, समझदारी के साथ गुजारो। मैं इस मुआशरे को मुआशरा नहीं कहता, बल्कि बदबूदार समाज कहता हूँ। यहाँ जगह जगह पे लुटेरे खड़े हैं, इज़्ज़तों के, ख्वाहिशों के, भरम के, भरोसे के, एतबार के। अगर तुमको पेट भरने के लिए 4 दीवारी से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, अगर तुमको जिस्म नहीं बेचना पड़ रहा, अगर तुम्हारे सर पर चादर है, अगर तुम रात को महफूज पनाहगाह में होती हो, तो ना करो बर्बाद अपना आशियाना, वरना रोंदी जाओगी, नोच ली जाओगी। जो तलाक लिए बैठे हैं, पूछ लो इनसे, इनकी सारी ज़िंदगी ये ताना सुनते गुजर जाती है। इतनी अच्छी होती तो तलाक क्यों लेती। खैर, वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास महफूज है।
لیکن وہ روتی ہے زمانے کی بے حسی پہ، اور جانتے ہو کسی عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد بھی ہوتا ہے، محبت کر کے چھوڑنے والا دعوے دار ہو یا نکاح کر کے طلاق دینے والا بدبخت۔ عورت خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے، کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلود لفظوں پہ، کبھی شوہر کی انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ جائیں تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے۔ ہاں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں بازاروں جن کی جتنی بھی عزت کی جائے وہ عزت کی چادر سے زیادہ بازار کی رونق بننا پسند کرتی ہیں۔ پھر ایسی بدبخت عورتیں ایک بدبودار معاشرے کو جنم دیتی ہیں۔